प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी भेद की बात, आपके भेद की बातें खुदावंद परमेश्वर मैं जान सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिबा सिंधा रखाश के लिए खुदावंद परमेश्वर, ये आपका वचन जो सबसे महान, इज्जत के योग्य, जो करुणामयी, संत दाऊद कहते हैं कि तेरा वचन मेरे रास्तों के लिए रोशनी है खुदावंद, मेरे पैरों के लिए वो चिराग है खुदावंद परमेश्वर। आपका वचन सत्य है, आपका वचन अटल है, आपका वचन महान है, आपका वचन युग न युग एक सा है, आपका वचन आपके मुंह के शब्द हैं, आपका वचन कि आत्मा की कृपा है, आपका वचन आपका प्रकाश है, आपका वचन अंधियारे को खत्म करता है, आपका वचन मेरी जिंदगी के अंदर पवित्रताई को स्थापित करता है, आपका वचन मेरी जिंदगी के अंदर चंगाई को लेकर के आता है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि मैं अपना वचन भेजता हूं और तुम्हें चंगा करता हूं, आने वाली तबाही से तुम्हें बचाता हूं खुदावन। जब तुम्हारा वचन हमारे अंदर आता है तब हम तबाही से बच जाते हैं। थैंक यू जीसस। आए परमेश्वर के लोग कहिए आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। कम ऑन, तुम खुश नहीं हो? सबको जय मसीह की। हाँ, जो किसी ने मिलन चाहिए कहते उन्हें मैंने हंस के नहीं बुलाया। हंसो, स्माइल करो, एक दूसरे वाल देखो और बोलो जय मसीह की। परमेश्वर ने तुम्हें अच्छे कामों के लिए चुना है। बोले, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छे कामों के लिए चुना है। एक दूसरे की ओर देखिए, उसको बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छे कामों के लिए चुना है। बताओ एक दूसरे को, जो भी तुम अच्छा काम करते हो, जो भी तुम अच्छा काम सोचते हो, परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल में लिखा हुआ है हम परमेश्वर की चुनी हुई औलाद हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की चुनी हुई औलाद है। परमेश्वर की कृपा इस कदर इस दुनिया के ऊपर हुआ, परमेश्वर का करम और परमेश्वर का फजल इस कदर इस दुनिया के ऊपर हुआ। और अगर आज कोई कांच और लोहा खरीदता और बेचता है, कोई प्लास्टिक के लिफाफे इकट्ठे करके अपना पेट भरता है, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तू सच्चा है तो तुम्हें मैं स्वर्ग लेकर के जा सकता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर किसी का पक्ष और पात नहीं करता है। यस, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो हमेशा एक सा रहता है, हमेशा एक सा रहता है। वो आदम के पहले एक सा था, वो आदम के बाद एक सा है, और वो यशाया जकरिया के समय एक सा था, वो दाऊद अयूब के समय एक सा था, वो शैमुल और शाऊल के समय एक सा था, वो हन्ना के समय एक सा था, वो रहाब के समय एक था। और वही परमेश्वर आज भी तुम्हें और मुझे कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे आसपास हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे आसपास हूं। कैसे? जैसे एक सिक्योरिटी रहती है, उसके हाथ के अंदर पिस्टल है और वो इतना तेज है, उसकी सिक्योरिटी ऐसी है कि कोई शैतान की ताकत तुम्हें छू नहीं सकती है। हालेलुया। और शायद ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, लेकिन वो कम शायद वो दुआ नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। शायद आज बहुत सारे लोग थक गए हैं मीटिंग की वजह से, शुक्रवार की वजह से और थकान की वजह से। ये कुछ बातें हम सबके पिता आपसे करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। अफसियों की पत्री, अफसियों की पत्री चैप्टर 6 उसका वचन 10 और 11। अफसियों की पत्री चैप्टर 6 इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में
बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, यहां पे दो चीजें लिखी हुई। पहली बात प्रभु में, दूसरी चीज उसकी शक्ति में। कितनी बातें हैं? कितनी बातें हैं? पहले कौन सी है? प्रभु में, और दूसरी उसकी शक्ति में। तो ये हम आज लोग सीखेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, देख नहीं लो। ये फर्क है। तलवार को देखना और तुम्हारे हाथ में होना फर्क है। पिस्टल को देखना और तुम्हारे हाथ में होना फर्क है। बहुत सारे लोगों का, यहां पे मैं कुछ यंग लड़के देखता हूं, कई बार फोटोज आती हैं, वो बंदूक के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं होती है। सुने, फोटो खिंचवाते हैं लेकिन वो उनकी नहीं होती है। इस बात को समझना। फोटो खिंचवाते हैं, उतर जाती है, छोड़ देते हैं। किसके पास? जो उसका मालिक है। हाँ, वो जिसकी बंदूक है, राइट? हाँ के ना? तो उसके पास छोड़नी पड़ती है। वैसे ही जब तुम चर्च आते हो तो मुझे लगता है पवित्र आत्मा बहुत 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 ज्यादा उतर रहा है। पवित्र आत्मा बहुत बहुत ज्यादा उतर रहा है। पवित्र आत्मा उतर रहा है और तुम पवित्र आत्मा से भरते हो, लेकिन यहीं पे छोड़ के चले जाते हो। घर नहीं जाता है साथ में। घर में प्रार्थना में बैठते हो, पवित्र आत्मा छूता नहीं है। घर में प्रार्थना करने की कोशिश करते हो, जो करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। घर में कितने लोग दुआ करते हैं? अपने हाथ को उठाएं जरा, मैं देखना चाहता हूं। वाह, सुनो, इंजीली कलीसिया तरक्की कर रहा है। 4 साल पहले सिर्फ 2 लोग हाथ उठाया करते थे। तो जब तुम घर के अंदर प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं उतरता है। ये वो बंदूक है, तुमने उधार लिया, फोटो खिंचवाया, देखो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, फिर वहीं पे उतार करके उसको जाना पड़ता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जो अपना है तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ कि ना? जो अपना है तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो अपना नहीं है, जो सामर्थ्य तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो सामर्थ्य तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। लेकिन आज हम कुछ बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, कमजोर नहीं, ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक नहीं। कैसे बनो? बलवंत बनो, तगड़े बनो। पहलवान देखा है जिम के अंदर, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हट्टे कट्टे पहलवान देखे हैं। तुम्हें आत्मा में वो बनना है। तुम्हें आत्मा में वो बनना है। शैतान जब तुमसे दूर भागना शुरू करता है, तुम चाहे कितने दुबले पतले हो, चाहे यहां से तुम्हारी हड्डियां नजर आ रही हैं, लेकिन जब शैतान तुम्हें देखता है, शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में देखता है, और जब आत्मा में देखता है कि जब ये हाथ उठाता है, तब ये हाथ इतने नहीं है, इतने हैं, तब शैतान भागता है। हालेलुया। तुम्हारे हाथ जब इतने नहीं है, इतने हैं, तब शैतान भागता है।
तब शैतान भागता है, क्योंकि तुम्हें सामर्थ्य की जरूरत है। तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, तुम्हें नॉर्मल लगता है, तुम्हारा वीजा फाइल रिजेक्ट किया जाता है, तुम्हें लगता है कि यह नॉर्मल है। तुम्हारा वीजा फाइल रिजेक्ट हो जाता है और उसके अंदर ऐसा तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट बताया जाता है, ये कम है, ये नॉर्मल लगता है। सुने, मूसा ने जब उस पानी को लहू कर दिया और वो जो राजा था उसके पास एक रिपोर्ट आई, उसने डॉक्यूमेंट पढ़ा, उसने मूसा को कहा, हाँ ये परमेश्वर ने नहीं किया, ये तो गैसों की वजह से हुआ, ये तो जो वहां के रसायन हैं, गैस है, वहां का इधर उधर बदलाव की वजह से हुआ। तुम कहते हो कि ये कुछ शारीरिक वजह हो सकती है, लेकिन वो शारीरिक वजह नहीं होती। लेकिन मैं आज के टॉपिक के ऊपर वापस जाऊंगा। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे 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 हथियार बांध लो। तुम शैतान की युक्तियों के, कोशिशों के सामने, उसकी चालाकियों के सामने खड़े रह सको। पवित्र शास्त्र क्या बताता है? शैतान का सामना करो, वो क्या होगा? वो क्या होगा? भाग जाएगा। क्या होगा? आज पंखे चल रहे हैं, बोलो क्या होगा? भाग जाएगा। वो भाग जाएगा। वो शैतान भाग जाएगा। कब? जब उसके सामने खड़े हो जाओगे। सामने खड़े होने से डर लगता है। हां, सामने खड़े होने से डर लगता है। सामने खड़े होने से डर लगता है। बहुत दुआ करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब शैतान सामने आता है, एक बार शैतान, दुष्ट आत्मा तुम्हारे सपने के अंदर आकर के तुमसे फाइट करने की कोशिश करे, जब तुम सो रहे हो, दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर दबाव डाले, तुमसे फाइट कर रही है और तुम डर जाते हो। डर जाते हो। जैसे बच्चा मम्मी के पास रोता रोता भागता है, तुम पास्टर के साथ भागते हो कि भाई अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। लेकिन शैतान के साथ लड़ाई कितनी बार हुई है? सिर्फ एक बार, वो भी आखिरी रात सपने में, या फिर नजदीक से शैतान गुजरा। पास्टर जी मुझे शैतान नजर आ रहा है। हाँ, मैं किचन के अंदर खाना पका रही थी और मुझे लगा कि यूं करके निकल के गया कुछ। शैतान ने सिर्फ पास से गुजरा ही है और डर करके भाग के सीधा पास्टर के पास जाते, पास्टर मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, अपना खाना छोड़, पहले मेरे लिए दुआ कर। क्यों? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये दुष्ट आत्मा गुजरा है, ये दुष्ट आत्मा गुजरा है। गहेजी बहुत डरा हुआ था। गहेजी बहुत डरा हुआ, बोला अरे भाई देख देख, मारने के लिए क्या कुछ आ गया। अलीशा बोला चिंता मत कर, चिंता मत कर। इमेजिन करो, सोचो, अपनी बुद्धि पे सोचो, बाहर गेट पर हजारों लोग रथों पर, घोड़ों पर, तलवारों के साथ तुम्हें मारने के लिए खड़े। सोच के देखो, और तुम यहां पे अंदर हो, और इतनी दूर हो जहां से गेट है और तुम हो, इतनी दूर है, और गहेजी वहां पे कैसे चिल्ला रहा होगा। सोचो, वो आराम से बैठा है, गहेजी शरीर से देख रहा है, अलीशा आत्मा में देख रहा है। जब वो नहीं हटा, जब वो रुका नहीं, उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा हजारों स्वर्गदूत उसके आसपास खड़े हैं। हालेलुया, हजारों। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। ये दुनिया वैसी नहीं है। तुम्हें अभी ये टेंट दिखाई दे रहा है, हाँ, अभी तुम्हें ये बल्ब दिखाई दे रहा है, ये पंखे दिखाई दे रहे हैं, ये छत दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें ये पंखे चलते हुए दिखाई दे रहे, तुम्हें दिखाई दे रहे कि हम यहां पे बैठे, लेकिन हम सब के अलावा कुछ है जो यहां पे मंडरा रहा है। हालेलुया। और ये कैसे होता है? इसलिए प्रभु में
और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। पौलुस क्या कहता है, तिमोथियुस, जो वरदान मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ रखा और तुम्हें दिया, उसको चमका, उसको बढ़ा, उसको बढ़ा, ताकतवर हो जा, और ज्यादा तगड़ा हो जा, और ज्यादा। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, वो जो इस दुनिया के अंदर है, जो मुझ में है, वो बड़ा है। किससे? उससे जो इस दुनिया के अंदर है। यशाया की किताब चैप्टर 40 उसका 31 वचन, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो जो यहोवा का इंतजार करते हैं वो नए सिरे से बल पाते हैं। वो उकाबों की तरह आसमानों में उड़ेंगे, वो भागेंगे और थकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं। कौन? जो क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। कभी किसी का इंतजार किया है? कभी किसी का इंतजार किया है? हां? कभी परमेश्वर का इंतजार किया है प्रार्थना के अंदर? तुम्हें लगता है कि मुझे ये ABCD ये प्रार्थना करना है और सो जाना है। पंजाबी दा जबूर है, संत दाऊद की कहते हैं, सारे जाने बोलेंगे, मैं सबर देना लियास रख के यहोवा दी करदा। केदे नाल? केदे नाल? यशाया क्या कहता है, जो कोई यहोवा का इंतजार करता है वो नए सिरे से क्या पाएंगे? बल पाएंगे। और ये बात दाऊद को भी पता है। सुने, हां, ये बात दाऊद को भी पता है। यशाया कौन है? नबी है। दाऊद कौन है? नबी है। यशाया बोलता है कि जो कोई यहोवा का इंतजार करता है, लेकिन दाऊद बोलता है मैं इंतजार तो कर रहा हूं लेकिन सब्र के साथ इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया। मैं इंतजार भी करता हूं लेकिन सब्र के साथ इंतजार करता हूं। और प्रार्थना में होता क्या है? हम बात कर रहे हैं परमेश्वर में बलवंत होने के लिए। कितने लोगों को मेरी बातें समझ आ रही है आज? परमेश्वर में बलवंत होने के लिए एक बार फिर से, मैं सबर दे नाल आस रख के, उसी आवाज के साथ, इंतजार, मैं सबर दे नाल। अगर हाथों को उठा सकते हैं तो प्लीज। इंतजार ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी, मैं सबर करदा आमेन। आज मैं पवित्र आत्मा को ऊपर मंडराते होते और खुश होते हुए देख रहा हूं। जैसे बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर का आत्मा, जब ये जमीन के ऊपर वृक्ष नहीं थे, जब ये जानवर नहीं थे, जब ये पक्षी नहीं थे, जब ये पेड़ पौधे ये फल नहीं थे, जब ये सेब अंगूर और अमरूद नहीं था, जब ये आलू नहीं था, जब ये गेहूं और चावल नहीं था, बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर फड़फड़ाता था। वैसा ही आज मैं इस छत के ऊपर देख रहा हूं। जो लोग यहोवा का इंतजार करते हैं वो नए सिरे से क्या करते हैं? वो नए सिरे से बल पाते हैं। नए सिरे से वो नए सिरे से बल पाते हैं। और उसके बाद में लिखा गया कि वो लोग उकाबों की न्याय उड़ते हैं। उकाबों की न्याय, बाइबल के अंदर ईगल, पंजाबी दे विच इल, इल उड़दी देखी है कदे? ओके। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ,
हाँ, ज्यादा उड़ती है। कितनी ऊंची उड़ती है? बहुत ऊंचा उड़ता है। और इन्नी ज्यादा ऊंची उड़ती है कि इन्नी की नजर आती है। हाँ, इधर हाथ करो, कितनी नजर आती है? इन्नी की नजर आती है, छोटी नजर आती है। क्यों? कि हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है। एक सलाह देना, आत्मा दे विच इन्ने उच्चे उड़न लग जाओ कि इन्ने की नहीं, लेकिन शैतान को नजर आना भी बंद हो जाओ। एक सलाह देना, परमेश्वर दे विच इन्ने ज्यादा मजबूत हो जाओ कि शैतान को नजर आना तक ही ओदे हाथ आना बंद हो जाओ। उकाब क्या करता है? सुनो, उकाब अपने आप के अंदर इतनी ताकत रखता है, ईल अपने आप के अंदर इतनी ताकत रखता है, जब वो आसमानों पे उड़ता है, बादल आते हैं, बारिश आती है। जब बारिश आती है, बहुत जोर की बारिश आती है, वो और ज्यादा जोर लगाता है और बादलों के ऊपर पहुंच जाता है, और वो सोचता है कि बारिश मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं इससे ऊपर जा सकता हूं। हालेलुया। उकाब के अंदर इतनी सामर्थ होती है। चाहे बाइबल क्या कहती है? अपना घर जो है कहां मत बनाओ? रेत के ऊपर मत बनाओ। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बादल आए, भूकंप आ जाए, वो घर वहां से नहीं हिलता है। सुने, बाइबल कहती है कि मेरी नींव प्रभु यीशु है, और अगर तुम्हारा घर प्रभु यीशु के ऊपर बना हुआ है, तब ये आंधियां तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते हैं। हालेलुया। तब ये कपड़ा, ये रोटी, तब ये मेरी बाइक के अंदर पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। फिर भी तुम स्वर्ग जा सकते हो। हालेलुया। तुम फिर भी स्वर्ग जा सकते हो। अय्यूब की ओर ध्यान दो। अय्यूब बहुत बीमार और शरीर के ऊपर जख्म हुए हैं, शरीर के ऊपर जख्म हो रखे हैं, फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर का नाम मुबारक हो। ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर चाहिए। जब मसीह लोगों को सताया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह आए, आकाश में उड़ाए गए, चेले आए और उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा किया। उसके बाद में जो चर्चेस शुरू हुए रोम के साम्राज्य के अंदर, मसीह लोगों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा था। उनको क्रूस के ऊपर लटका करके आग लगा दी जाती थी। तुम्हारा हाथ तवे के ऊपर जल जाए, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, भाग करके कोलगेट लगाते हो, हाँ, छाला ना बन जाए, प्रॉब्लम है ना। मसीह के लिए तुम क्या कर रहे हो? सोचो। अपने आप के लिए तुम बहुत कुछ करते हो, अपने आप के लिए नहाते हो, सजते हो, संवरते हो, अपनी शक्ल को अच्छा बनाते हो, अपने हेयर स्टाइल को अच्छा बनाते हो, अपने कपड़े अच्छे पहनते हो। जितनी तुम्हारी ताकत है उतना तुम अच्छा खाते हो, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल तुम्हारा, तुम्हारे अकॉर्डिंगली जैसा तुम अपने आप को दे सकते हो वैसा देते और रोज जीते हो। लेकिन मसीह के लिए क्या कर रहे हो? मसीह के लिए क्या कर रहे हो? मसीह की सेवकाई क्या है? पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या उठाए? क्रूस उठाए, वो सलीब उठाए। सलीब क्या है? सलीब सिर्फ दुख ही नहीं है, वो एक सामर्थ है जो तुम्हें फाइट करने के लिए ताकत देता है। पवित्र शास्त्र में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उस परीक्षा के अंदर नहीं डालता हूं जो तुम सहन नहीं कर पाते हो। और जो परीक्षा सहन करने के लिए ताकत आती है वो कहां से आती है? उस लकड़ी के ऊपर से जहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस चढ़ाए गए, वहां से सामर्थ्य निकलती है। शायद जो तुम्हारे गले में क्रूस लटकाया हुआ उसके अंदर सामर्थ्य ना हो। कुछ लोगों से मैंने बहुत बार सुना कि पास्टर जी हमें भूत परेशान करते हैं। मैंने बोला फिर तुम क्या करते हो? बाइबल को अपने बिस्तर पे रख करके सोते हैं।
उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फिर दुष्ट आत्माएं आती हैं, फिर दुष्ट आत्माएं आती हैं, दुष्ट आत्माएं फिर से आती हैं। तुम जितना मर्जी ये तुम्हारे सर के नीचे रखा, तुम सो रहे हो, ये असर नहीं करेगी। ये तब करेगी जब इसके अंदर आएगी। यूहन्ना को कहा, ये पोथी ले, इसको खा, तुम्हारी जुबान को कड़वा करेगी। शायद बदहजमी हो जाएगी, शायद जुबान के ऊपर कुछ अलग सा असर हो, शायद तुम्हें मीठा लगे, शायद कुछ कड़वा लगे, खट्टा लगे, बोले कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, सत्य के रास्ते के ऊपर चलो, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब चलोगी तब तुम्हें इसको नीचे रख के सोचने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे अंदर है वो बोलेगा, हे शैतान मेरे दूर से चला जा। हालेलुया। वो तब बोलता है, वो बोलता है, वो बोलता है। और मैं तुमको एक बहुत अजीब सी बात बताना चाहता हूं जो प्रार्थना की है। एक्चुअली वो तुम्हारे लिए अजीब है, मेरे लिए नहीं। वो तुम्हारे लिए अजीब है लेकिन मेरे लिए नहीं। और वो तुमने बहुत बार पढ़ी है लेकिन प्रार्थना की सामर्थ्य को कभी जाना नहीं है। मैं सबर दे नाल आस रख के ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ मेरी अगुवाई करता है। कदों? प्रार्थना के अंदर। कितने लोगों को समझ आ रहा है? वो प्रार्थना के अंदर बैठा हुआ है, ध्यान लगा रहा है, परमेश्वर का वेट कर रहा है, परमेश्वर का वेट कर रहा है। कई लोगों को सपना आता है कि पास्टर जी आज मैं कनाडा घूम के आया, सपना आता है कि मैं फलाने फलाने शहर में गया, सपना आता है कि मैं वहां पे गया, वहां पे गया। बहुत सारे लोगों को शैतानी सपने आते, लेकिन यहां पे ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, ये प्रार्थना के अंदर हो रहा है। जब तुम्हारी प्रार्थना स्ट्रांग होती है, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम्हारा शरीर इस जगह के ऊपर है, लेकिन तुम एक जगह पे जाते हो, जैसे दाऊद ने लिखा, वो मुझे हरी 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 चरवाहों पे लेकर के जाता है, वो मुझे ऐसे झरनों के पास ले जाकर के बिठा देता है आत्मा के अंदर, जहां पे बहुत सुख है और मैं अपनी सारी चिंताएं भूल जाता हूं। हालेलुया। हम समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है, समझ कहां पे लेके जाता है? ऐसा पानी जहां पे सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। वो पानी कौन सा है? वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो पानी कौन सा है। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें क्या देता? अमृत जल देता। अगर तुम मांगती तब। अमृत जल कौन सा है? वो जिसके पास दाऊद गया था। इसका मतलब जब दाऊद इंतजार करता था, वो कहता है कि मुझे ऐसे पानियों के पास लेकर के जाता है जहां पे सुख है और पवित्र आत्मा के पास सुख है। इसका मतलब जब परमेश्वर की प्रेजेंस, सामर्थ्य, वहां की मौजूदगी परमेश्वर की उसके पास आती थी, तब परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के पास लेकर के जाता था। हालेलुया। शायद 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 ये बातें तुम्हारे ऊपर से जाएं, लेकिन अगर आज तुम समझ गए तो अगले 20 साल तक शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक प्रचार को समझने तक, एक प्रचार को समझने की ताकत अगर 20 साल है, और अगर तुम हर हफ्ते उसको समझते हो तो आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। मैंने कहा अगर तुम हर एक चीज को समझते हो, बाइबल की हर एक चीज को समझते हो। उसने साफ साफ कहा कि वो मुझे लेकर के जाता है, यहां से उठा करके ले जाता है, ले जाता है यहां से। हन्ना प्रार्थना कर रही थी
और परमेश्वर का इंतजार कर रही थी। ये बात अगर यशाया को पता है इंतजार करना है, दाऊद को पता है इंतजार करना है, हन्ना को भी पता है इंतजार करना है, वो कब तक वहां से नहीं हिली जब तक उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ गया, जब तक उस कानों में यह नहीं पड़ा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। इजरायली लोग इंतजार कर रहे थे, वो बाद में कुड़कुड़ा रहे थे लेकिन पहले नहीं। लेकिन जब वो परमेश्वर को बुरा भला बोल नहीं रहे थे, तब परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ तो बात नहीं की लेकिन उनके अगुए के साथ बात की। परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों की दुहाई मेरे कान तक पहुंची है, मेरे कान तक पहुंची है, उनका रोना मेरे कान तक पहुंचा है। जैसे दाऊद को परमेश्वर लेकर के जाता, वैसे दानियल स्वर्गदूतों के दर्शन देख रहा था। उसने कहा मैंने देखा आसमान के ऊपर जिद्दां गड्डी दा पहिया हुंदा है, चक्का हुंदा है, उन्हें क्या कि ऐदा उहदे नाल मैं बहुत सारे जुड़े हुए देखे, उहदा दर्शन, स्वर्गदूत देखे, उसने स्वर्गदूत देखे वहां पे। यशाया इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। चैप्टर 6 के अंदर बाइबल में लिखा, उजिया बादशाह के समय परमेश्वर की प्रेजेंस उसके ऊपर उतरी, तब वो जाना कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। तब एक स्वर्गदूत ने कोयला लेकर के उसकी जुबान के ऊपर रखा, वो अच्छी हो गई। उसने स्वर्गदूतों को देखा ये कहते हुए, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो था, जो है, जो आने वाला है। ये कोई झूठ नहीं है, ये एक और व्यक्ति ने देखा प्रकाशित वाक्य के अंदर जिसका नाम यूहन्ना था। ये प्रार्थना की सामर्थ है। हम आज सीख रहे हैं प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव के अंदर बलवंत होते जाओ, जोरवर होते जाओ, ताकत ब ताकत पाते जाओ। उसने देखा कि मैंने स्वर्गदूत देखे, एक की शक्ल इंसान के, मनुष्य जैसी, मेरे जैसी, तुम्हारे जैसी। उसने देखा एक की शक्ल उकाब के जैसी है। उसने देखा एक की जो शक्ल है वो ऑक्स जैसी है, बल्द जैसी है। चार तरह के स्वर्गदूत एक ही बार उन्होंने देखे। क्या तुम देखते हो? नहीं। क्या तुम्हारे सपने के अंदर परमेश्वर आकर के तुमसे बात करते हैं? अय्यूब कहता है, रात की दृष्टि के अंदर परमेश्वर मनुष्य के कान को खोल देता है ताकि वो अपनी बातें तुमसे कहे। लेकिन उसके बाद लिखा है, मनुष्य उसके ऊपर ध्यान नहीं देता लेकिन उसको भूल जाता है। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि मुझे सपने भूल जाते हैं, मुझे सपने भूल जाते हैं, मुझे सपने भूल जाते हैं। अपनी प्रार्थना के अंदर कुछ दिखाओ, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। तुम्हें लगता है कि मेरी प्रार्थना खत्म हो जाती है तो उसको शुरू ही मत करो। सिर्फ एक ही चीज जिसकी शुरुआत कोई नहीं है, जिसका अंत कोई नहीं है, वही फलवंत होती है, वही जिंदा है, वही अटल है। बाइबल में लिखा, मैं अल्फा मैं ओमेगा, मेरा जन्म नहीं हुआ लेकिन मैं मरता भी नहीं हूं। अगर तुम्हारी प्रार्थना शुरू नहीं होगी तो वो खत्म भी नहीं होगी। सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठ जाओ। ये मत सोचो कि मैं प्रार्थना शुरू कर रहा हूं, ये सोचो मैं यहोवा का इंतजार कर रहा हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं किसका इंतजार कर रहा हूं?
यहोवा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सबसे आला, वो सबसे महान, जिसने ये पेड़, ये नदियां, ये पौधे बनाए, जिसने ये फल, ये सब्जियां उगाए, और जिसने ये जानवर बनाए, जिसने ये जंतु बनाए। और कभी कभी जब रात को आसमान नीला होता है और तारे देख देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये चंद्रमा देख करके बहुत प्रसन्न होते हो, ये कितनी खूबसूरत बनाई है, और जिसने बनाई उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ये सुंदर पहाड़ देख करके गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है, दोपहर का समय है, लेकिन जब ठंडी सी हवा शरीर को लगती बहुत सुकून मिलता है। उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि आंधी आए, तूफान आए, बहुत सारी चीजें पास से होकर के गुजरे, भूकंप आए, लेकिन परमेश्वर नहीं थे। लेकिन एक मीठी सी हवा का झोंका और मीठी आवाज आई, कहता है कि उसके अंदर परमेश्वर था। हालेलुया। तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। संत पौलुस ने तुम्हारे लिए कहा कि मैं तुमको बोटियां खिलाना चाहता था, मैं चाहता था कि तुमको अच्छी बातें, बड़ी बातें कहूं, लेकिन मुझे तुम्हें मजबूरी के अंदर क्या पिलाना पड़ा? क्या पिलाना पड़ा? दूध पिलाना पड़ा। बड़े हो जाओ सामर्थ्य के अंदर, बड़े हो जाओ वचन के अंदर, उसको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेद दिए गए हैं, तुम्हें दिए गए। पतरस को बोला, स्वर्ग के राज्य की चाबियां मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ तू खोलेगा वो खोल जाएगा, जो कुछ तू बांधेगा वो बंध जाएगा, वो बंध जाएगा। आत्मा के अंदर कुछ चीजें बाहर से लॉक होती हैं, कुछ अंदर से लॉक होती हैं। ये बहुत गहरी बात है। एक दरवाजा कई बार उसको बाहर से लॉक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम बाहर हो और कोई उसके अंदर ना चला जाए। और जब तुम उसके अंदर होते हो तब अपना रूम तुम कहां से लॉक करते हो? अंदर से लॉक करते हो, ताकि कोई उसके अंदर ना आ सके। ये भेद की बातें। लेकिन ये जो ईगल होता है वो आकाश में ऊंचा उड़ता है, वो अपना शिकार कभी किसी का नहीं छीनता, वो अपना 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 मार करके खाता है, अपना मार करके खाता है। वो ऊंचे रहते हुए एक आंख से देखता है कहां पर है, पूरी ताकत से वार करता है शैतान के ऊपर। बाइबल में लिखा, कोई जोरावर दे घर नू किद्दां लुट सकदा है जद तक कि ओनू की ना करे, जद तक कि ओनू की ना करे, बंद ना लवे, ओनू बंद ना लवे। मैंने आपके साथ ऐसी बहुत सारी बातें की हुई पहले। ये हथियार कौन से हैं? वो दया है, सच्चाई है। क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? हां, तुमने कभी किसी की मदद की है क्या? जब कभी तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे घर आकर के बोले भैया मेरे घर के अंदर ये चीज नहीं है, क्या तुमने उसकी मदद की है? तुम्हारे साथ लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो चर्च जा रहे हैं, शायद तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मामा, चाचा, ताया, फूफा कोई तुम्हारे साथ जा रहा है, उसने बोला कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुमने अपनी जेब से निकाल करके उसका किराया खर्च किया? क्या तुमने मदद किया? किसी के पास आटा नहीं है, उसको आटा दिया। किसी के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं, उसको दवाई लेकर के दी, उसकी मदद की? अगर नहीं की तो ये परमेश्वर का हथियार है, इसको ग्रहण करो। ये परमेश्वर का हथियार है, उसको ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम कर अपने जैसा, जैसा अपने शरीर के साथ करता है। अच्छा कपड़ा चाहिए ना अपने आप को, उसके पास नहीं, उसका फटा हुआ उसको दे दे। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਕੇ ਜਾਣ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਨ ਆਏ ਆ,
क्यों? हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं। वो जो मसीह ने हमें दिया वो भी हमारा हेल्प करने के लिए दिया। पवित्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि मैं भेजूंगा एक चीज जिसका नाम पवित्र आत्मा, और उसका फंक्शन क्या है? हेल्प करना। वो एक हेल्पर भेजा गया, वो एक पार्टनर भेजा गया मेरे लिए और तुम्हारे लिए। वो हेल्प करता है। आज अगर तुम मेरे वचन सुन के अच्छे प्रसन्न हो रहे हो तो वो मेरी हेल्प कर रहा है ताकि मैं तुम लोगों के लिए बोलूं। वो एक हेल्पर है, वो एक हेल्पर है। वो बताता है कि क्या करना है, वो बताता है कि तुम्हें किस जगह के ऊपर क्या जाके करना है। क्या तुम्हारे शरीर के अंदर निर्माई है? क्या तुम एक नर्म व्यक्ति हो, या फिर सोचते हो कि भैया उसने मुझे ऐसे ऐसे करके बोला, मैंने फट से उसकी जुबान बंद करवा दी? क्या तुम ऐसे हो? पाजी मैं तो किसी को अगे बोलने नहीं देता। मेरे मोरे तक कोई उच्चा बोल जावे बर्दाश्त नहीं होता। पवित्र आत्मा दे फल केड़े ने? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, और आगे विश्वास, नम्रता, और क्या है? संयम है। सुने, मिस्त्रियां नूं इट्टां पता किन्नियां लगदियां एक लाइन दे विच, पवित्र आत्मा दे फल नहीं पता है। हाँ, लेबर काम करते हो, मसाला पता 4 1 का बनाना है, 7 1 का बनाना है। पवित्र आत्मा दे फल नहीं पता है। अगर पता नहीं है तो वो अंदर कैसे आएगा? अगर पता नहीं है तो अंदर कैसे आएगा? सुनो, पानी जो है, जो शारीरिक ये जो पानी है, वो अलग अलग तरीके से लेने से वो अलग अलग असर करता है। ठंडा पियोगे अलग असर करेगा, गुनगुना पियोगे अलग असर करेगा, गर्म पियोगे अलग असर करेगा, बर्फ खाओगे अलग असर करेगा। हाँ कहना, ये वचन है। जिस तरीके से ग्रहण करोगे, बाइबल में क्या लिखा? नबी को नबी की तरह ग्रहण करोगे, किसकी आशीष पाओगे? नबी की। सेवक को सेवक की तरह ग्रहण करोगे, किसकी आशीष पाओगे? सेवक की। वचन को सामर्थ जान करके ग्रहण करोगे, क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। वचन को ऐसे फालतू छोड़ करके छोड़ दोगे तो किसकी आशीष पाओगे? फालतूपन की आशीष पाओगे। सो बाइबल कहता है कि तुम स्ट्रांग हो जाओ। बाइबल कहता है कि तुम तगड़े हो जाओ। तुमको स्ट्रांग होना है। बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, ओके। बाइबल कहता है कि तुम तगड़े हो जाओ, इंतजार करना सीखो यहोवा का। पेशेंस लेके आओ, सब्र लेके आओ, सब्र लेके आओ। पवित्र बाइबल बताता है कि प्रेम जो है वो सब्र करता है, प्रेम सहन करता है, सब्र करता है। और अगर तुम मसीह के साथ प्रेम करते हो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और अगर तुम में प्रेम नहीं है तुम परमेश्वर के नहीं हो। और अगर तुम परमेश्वर के हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, और प्रेम की फंक्शन लिखा हुआ है कि वो सब्र करता है, वो सहन करता है। हालेलुया। और अगर तुम्हारे अंदर सब्र करना है, सुनो, ये सारे दर्शन देखना जरूरी क्यों है? बाइबल में क्यों लिखा गया जिस कलीसिया के पास दर्शन नहीं वो अधूरा है? क्यों? क्योंकि जब तुम दर्शन देखते हो तब तुम जोरावर होते हो। जब तुम दर्शन देखते हो तब तुम्हें पता है क्या करना है। जब तुम्हें परमेश्वर के द्वारा कुछ दिखाया जाता है तब तुम्हें पता है अगला कदम कौन सा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें गाइड करता है। परमेश्वर जब किसी को गाइड करता है उसको जोरावर बनाता है। जब किसी को जोरावर बनाता है वो बलवंत हो जाता है। वो दिखने में चाहे दुबला पतला हो, दिखने में चाहे दुबला पतला हो, लेकिन आत्मा के अंदर वो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति होता है। हालेलुया। वो आत्मा के अंदर बहुत स्ट्रांग व्यक्ति होता है। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है कि बच्चों को मेरे पास आने दो,
अगर तुम अपने बच्चों को बोल कि अपने हाथों को उठाएं, और अगर वो उठा सकें तो जरूर उठाएं। रिबा शंधाना बासिले रेखे समोरो बोलो को जिखा सबला पाप प्रार्थना करो कि परमेश्वर, मैं सब्र के साथ आपका इंतजार करता हूं, सब्र के साथ आपका इंतजार करना चाहता हूं। खुदावंद परमेश्वर रिबे सिद्धि ले रिगिनरो से समथमाला रखा बाबा शे मेरे। थैंक यू जीसस। खुदावंद परमेश्वर, आपकी ताकत हमारे शरीरों के अंदर काम करे। यस, आज खुदावंद वचन को सामर्थ जान करके ग्रहण करता हूं कि वचन सामर्थ है, और पिता परमेश्वर मेरे अंदर सामर्थ काम करने लगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद परमेश्वर पिताजी, आपकी दया काम करे, आपकी सच्चाई, आपकी भलाई मेरे अंदर काम करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मेरी जिंदगी मायने नहीं रखती है, मैं मिट्टी हूं, मिट्टी के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन आप जो हमेशा अटल हैं, जो सर्वदा हैं, जो आदि है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, खुदावंद हे मेरे पिता, जो आप यहोवा है, जो एल शदाय है, आप अहद के सदूक हैं, आप मैं जो हूं सो हूं हैं। जीसस, आप यहोवा शालोम है, यहोवा राह है, यहोवा मुकद्दस है, यहोवा ओलम है, यहोवा काना। आप यस्सु मोहब्बत हैं, आप यस्सु फजल हैं। खुदावन मेरे ऊपर फजल कर, खुदावन मेरे ऊपर दया कर। थैंक यू जीसस। आए परमेश्वर के लोग कहे आमीन, हालेलुया।